नमस्कार, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रवाह साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। जब समाचार बनाने की बात आती है तो 2023 शानदार नहीं रहा। पूरे 2023 में कुछ चुनिंदा शख्सियत अच्छे और बुरे कारणों से सुर्खियों में रहे। खेल में विराट कोहली से लेकर एआई में सैम ऑल्टमैन और राजनीति में मोहम्मद मित्रा तक, आइए 2023 के न्यूज मेकर्स के बारे में जानते हैं। विराट कोहली के लिए सब कुछ योजना के अनुसार चलता रहा। उन्होंने साल की शुरुआत करते हुए वनडे श्रृंखला में श्रीलंका के खिलाफ 2 शानदार शतक लगाए। सिर्फ 110 गेंदों में 166 रन की पारी भी इसमें शामिल रही। मार्च में उन्होंने अपना 28वां टेस्ट शतक लगाया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार 186 रन की पारी की बदौलत भारत ने सीरीज ड्रॉ कराई और 2-1 की बढ़त बनाई। जुलाई में कोहली ने अपना 29वां टेस्ट शतक लगाया। यह शतक वेस्टइंडीज के खिलाफ था, लेकिन मेन एक्सट्रैक्शन पॉइंट आया तब जब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शतक बनाया और वनडे क्रिकेट में अपने नायक सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों की संख्या को पीछे छोड़ दिया। विराट कोहली ने बीसीसीआई द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा कि मेरे लिए यह काफ़ी भावनात्मक बात है। मैं उन्हें अपना आदर्श मानते हुए बड़ा हुआ हूं और मैं भारत के लिए खेलने की इच्छा रखता हूं। उन्हें खेलते हुए देखना और वनडे में उनके रिकॉर्ड की बराबरी करना मेरे लिए एक अविश्वसनीय क्षण था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पहुंचूंगा, इसलिए मैं खुद को धन्य और आभारी महसूस करता हूँ। प्रिंस चार्ल्स। साल 2023 चार्ल्स के लिए उतार चढ़ाव वाला रहा। पिछले साल महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद ब्रिटिश सिंहासन पर बैठने का उनका 70 साल का इंतजार देखा, जो इतिहास का सबसे लंबा वेटिंग पीरियड था। नए राजा ने अपने सभी लोगों की सेवा करने की कसम खाई, चाहे वह कहीं भी रहें, जो भी मानते हो। किंग के रूप में चार्ल्स पर सभी की निगाहें थी, वो कैसा प्रदर्शन करेंगे। जनवरी में उनके बेटे प्रिंस हैरी के संस्मरण स्पेयर का विमोचन हुआ। इस किताब ने राजशाही की कई नकारात्मक परतें दुनिया के सामने रखी और दिखाया कि पिता और पुत्र के बीच संबंधों में किस हद तक खटास आ गई थी। मार्च में चार्ल्स और कैमिला जर्मनी की राजकीय यात्रा पर निकले, जहां वो अपनी मुखर प्रतिष्ठा के अनुरूप जर्मनी की संसद को संबोधित करने वाले पहले ब्रिटिश सम्राट बने। उसी महीने चार्ल्स ने कथित तौर पर अपने बेटे और पत्नी को विंडसर कैसल में अपने फ्रॉममोर कॉटेज से बाहर जाने के लिए कहा। ऐतिहासिक वेस्टमिंस्टर एब्बे में उनका राज्याभिषेक हुआ, एक ऐसा स्थान जो 40 ब्रिटिश राजाओं के सिंहासन पर बैठने का गवाह रहा है। सितंबर में किंग चार्ल्स राजकीय यात्रा के दौरान फ्रांसीसी सीनेट कक्ष को संबोधित करने वाले पहले ब्रिटिश सम्राट बने। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक बोनावेंटिया में की प्राचीन प्रणाली के तहत मृत लोगों से लाखों पाउंड वसूलने की खबर भी सुर्खियों में रही। रिपोर्ट में कहा गया कि चार्ल्स की कई संपत्तियों को अपग्रेड करने के लिए बहुत सारा पैसा पुनर्निर्देशित किया गया, जिसमें मृतक के दोस्तों और रिश्तेदारों में बहुत नाराजगी भी देखने को मिली। दिसंबर शायद साल के सबसे विस्फोटक खबर का गवाह बना, जब रेस विवाद, जिसकी जड़ें ओपरा के साथ हैरी और मेगन 2022 के साक्षात्कार से थी, इस विवाद ने फिर से जोर पकड़ा। एंडी स्कूबी की किताब के डच संस्करण में चार्ल्स और प्रिंसेस केट को नस्लवादी रॉयल्स के रूप में नामित किया गया, जिन्हें हैरी और मेगन से पूछा था कि उनके बच्चे की त्वचा का रंग क्या होगा। इस खुलासे से ब्रिटेन में हंगामा मच गया और यहाँ तक कि संसद ने हैरी और मेगन से उनकी शाही उपलब्धियां छीनने की एक विधेयक भी पेश की। चार्ल्स निसंदेह उम्मीद कर रहे होंगे कि 2024 उनके लिए और जिस संस्थान का वो प्रतिनिधित्व करते हैं उसके लिए बहुत अधिक सुखद वर्ष होगा। एलन मस्क। कई लोगों के लिए 2023 वो साल रहा जब दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क ने ट्विटर को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। प्लेटफॉर्म का मूल्य 1/3 गिर गया, विज्ञापनदाता कतराने लग गए, हेट स्पीच और उत्पीड़न बढ़ गया। संभवतः उनका सबसे अजीब व्यवहार जून में आया, जब मस्क ने मेटा सीईओ मार्क जुकरबर्ग को केज मैच के लिए चुनौती दी और फिर पीछे हट गए। जुलाई में मस्क ने अंततः एक्स से ट्विटर का नाम रिप्लेस करते हुए और उसके प्रतिष्ठित ब्लूबर्ड लोगो को भी चेंज कर दिया, जबकि इस कदम ने कई ब्रांडिंग विशेषज्ञों को आश्चर्यचकित कर दिया। नवंबर मस्क के लिए विशेष रूप से व्यस्त महीना रहा। उन्होंने एक्स पर श्वेत राष्ट्रवादी सिद्धांत का प्रचार करने वाले किसी व्यक्ति से सहमत होकर विज्ञापनदाताओं के साथ बची हुई किसी भी सद्भावना को नष्ट कर दिया। उन्होंने एक निगरानी समूह मीडिया मैटर्स पर भी मुकदमा दायर किया। उन कंपनियों पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया जिन्होंने एक्स से अपने विज्ञापन वापस लिए थे। उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट भी फिर से एक्टिवेट कर दिया। जस्टिन ट्रूडो। कुछ लोग इस सूची में जस्टिन ट्रूडो के नाम पर आपत्ति जताएंगे। न केवल वो लगभग 2 दशकों से अपनी पत्नी से अलग हैं, बल्कि उन्हें एक अशांत अर्थव्यवस्था और अपने लोगों को जीवन यापन की लागत और आवास संकट से जूझना पड़ रहा है। विदेश नीति के मोर्चे पर हालात यकीनन और बदतर हो रहे हैं, जहां ट्रूडो ने सरे में आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत पर आरोप लगाया, जिसे नई दिल्ली ने इनकार किया है। इस घटना के बाद से दोनों देशों के बीच दरार पैदा हुई। ट्रूडो 2015 से कनाडा की सत्ता पर काबिज हैं, अनिश्चित राजनीतिक भविष्य की ओर भी देख रहे हैं। वो कई सर्वेक्षण से पता चलता है कि ट्रूडो अपने प्रतिद्वंदी कंजर्वेटिव नेता पियरे पोइलिवरे के पीछे हैं और जनता उनकी अपनी पार्टी के सदस्य चाहते हैं कि वो पद छोड़ दें। अगला साल कनाडाई प्रधानमंत्री के मेक और ब्रेक सिचुएशन वाला हो सकता है। नारायण मूर्ति।
नारायण मूर्ति की राय को लेकर सभी की एक अलग राय दिखी। जब आप जानते हैं कि जहां अरबपति और इंफोसिस के संस्थापक ने भारत के युवाओं को सप्ताह में 70 घंटे काम करने के लिए कहा, तो मूर्ति ने इंफोसिस के पूर्व CFO मोहन दास पै से बात करते हुए युवाओं से चीन, जापान और जर्मनी के साथ तुलना करते हुए देश के लाभ के लिए काम पर अतिरिक्त घंटे लगाने का आग्रह किया। मूर्ति ने कहा कि भारत की कार्य उत्पादकता दुनिया में सबसे कम में से एक है। जब तक हम अपनी कार्य उत्पादकता में सुधार नहीं करते, हम उन देशों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे जिन्होंने जबरदस्त प्रगति की है। मूर्ति की टिप्पणियों पर देश भर में अंतरहीन चर्चा हुई और प्रिंट और टेलीविजन डिबेट्स भी सामने आए, जबकि व्यापारिक नेताओं ने मूर्ति की राय को सही ठहराया। स्वास्थ्य सेवा और सफेद पुरुष नौकरियों में काम करने वाले कई लोग कई अधिक स्पष्ट और नकारात्मक भी दिखे। महुआ मोइत्रा के लिए भी ये एक अच्छा नहीं बुरा साल रहा। इसकी शुरुआत उनके धुर विरोधी भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा उन पर संसद में सवाल पूछने के बदले रिश्वत लेने का आरोप लगाने से हुई। दुबे ने मोइत्रा के पूर्व साथी वकील जय अनंत दोहरादराय के एक पत्र का हवाला दिया। मोइत्रा को एक समिति द्वारा जांच के बाद लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि अवैध परिदोषण स्वीकार करने के आरोप स्पष्ट रूप से स्थापित और निर्विवाद है। संसद में घुसपैठिए। अब तक भारत में हर कोई यह कहानी जानता है। 13 दिसंबर को 2 व्यक्ति संसद में घुस आए, नारे लगाए और कनस्तर से पीली गैस छोड़ी। इस बीच 2 अन्य लोगों ने संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। संसद पर हमले की 22वीं बरसी पर यह चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिसे अंततः सांसदों ने ही दबा दिया। कुछ क्षणों के लिए देश भर में कई लोगों को यह डर सताने लगा कि एक बार फिर से सबसे बुरा घटित हो गया। 4 लोगों डी मनोरंजन, सागर शर्मा, नीलम अनमोल शिंदे को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया। सैम ऑल्टमैन सिलिकॉन वैली और वॉल स्ट्रीट के निवेशकों की प्रिय अत्याधुनिक तकनीक कंपनी OpenAI में पर्दे के पीछे का नाटक 2023 की सबसे अजीब कहानियों में से एक। ChatGPT के मूल निर्माता OpenAI ने इस घोषणा की कि उसने सैम ऑल्टमैन को कंपनी के CEO और सह संस्थापक के पद से नवंबर में हटा दिया। OpenAI ने एक बयान में बताया कि बोर्ड द्वारा एक विचारशील समीक्षा प्रक्रिया का पालन किया गया, जिसके बाद निष्कर्ष निकाला गया कि वो बोर्ड के साथ अपने विचार में लगातार स्पष्ट नहीं थे, जिससे उसकी जिम्मेदारी का पालन करने की क्षमता में बाधा आ रही थी। बयान में कहा गया कि इसकी मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी मीरा मुराती अंतरिम CEO का पद संभालेंगी और OpenAI एक स्थायी CEO तलाशेगा। तो आज हमने आपको इस साल चर्चा में रहे शख्सों के बारे में बताया। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।